मसीह यीशु के मधुर नाम से आप सभी भाइयों और बहनों को फिर एक और बार हमारा जय मसीह की आशा करते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि आप सब मसीह में आनंदित हैं, स्वस्थ हैं। हालेलुया। अपने संदेश के दूसरे भाग को लेकर के आज एक और बार हम उपस्थित हो रहे हैं। सो आइए हम बिना समय गवाए परमेश्वर के वचन में जाए और सीधे हम आत्मिक जीवन के लाभ के बारे में चर्चाएं करें। और मैं इधर उधर की बातें आपको घुमा फिरा के बोलना नहीं चाहूंगा और मैं आपको मेन आत्मिक मुद्दे पर ले जाना चाहूंगा। मैंने कल बताया था कि आज जो सुबह आपने हमारा वीडियो देखे उसका विषय जो है कि परमेश्वर को बहुमूल्य चीज, कीमती चीज चढ़ाना है। और हमने आपको कुछ रेफरेंस, कुछ पदों को भी दिया था। पतरस ने प्रभु यीशु को अपनी नाव दे दिया। लूका उसके 5 अध्याय के 3 पद के अनुसार एक लड़के ने, जो गरीब लड़का था, जो खुद खाने के लिए भोजन लाया था, बकरी चरा रहा था, तो उसने 5000 लोगों के लिए दान कर दिया, अच्छी चीज दे दिया। और इस प्रकार से इन बातों को हम सीख रहे थे। एक स्त्री ने इत्र उंडेल दिया, वो इत्र बहुत महंगा था। और कंगाल विधवा ने, वो कंगाल भी थी, विधवा भी थी, और उसने अपना पूरा जिंदगी प्रभु को दे दिया। अब लोग बोलते हैं नया नियम में देने का कुछ नहीं है। तो बताइए, वचन गलत है या आप या मैं सही है? आप किसको यहां सही ठहराएंगे और किसको गलत ठहराएंगे? और मुझे मालूम है कि जो बातें मैं आपको रिपीट कर रहा हूं वो आपने सुना ही नहीं है, क्योंकि सुनने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए, एक हिम्मत चाहिए, एक समर्पण चाहिए, एक त्याग चाहिए, हौसला चाहिए। और जब मैं छोटा था मुझे कड़वी दवाई पसंद नहीं थी, और मैं दवाई को जब खाने पिताजी बोलते थे तो मैं धीरे से चुपचाप खा लिया बोल करके फेंक देता था, क्योंकि वो बहुत कड़वी हुआ करती थी। जैसे मलेरिया या टाइफाइड ऐसे जैसे बीमारी पर जो कड़वी दवाई होती है, एक जुड़ी ताप कह के आता है और वो बहुत कड़वा होता है। हमारे जंगल में एक भुइलिम कह के दवा आती है, वो बहुत कड़वी होती है, पीना मुश्किल है, मेरे लिए असंभव है। और आपको समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं कल की जो बातों को। बहुमूल्य चीज हमें परमेश्वर को देना है। हम बोलते हैं प्रभु हमारे पास क्या है, हम क्या दे सकते हैं, तेरा सब कुछ है, तूने हमें सब दिया, हम तुझे क्या देंगे? पतरस ने अपनी नाव दे दिया, कंगाल विधवा ने पूरी जिंदगी का दान दे दिया, उस स्त्री ने पूरा इत्र उंडेल दिया, सारपत की महिला ने एलिया को पूरा भोजन खिला दिया जो भी बचा था। और आपको क्या बताओ मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। परमेश्वर का दास होने के नाते प्रभु की उपस्थिति में कृपया करके 15, 18, 20 मिनट का समय निकाल के संदेश के भाग को शुरू से आखिरी तक जरूर से आप सुनने का प्रयास करें। आपको कैसे समझ जाएगा? आप में से बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो संदेश को देख तो रहे हैं, परंतु ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट बहुत हो गया। आपको क्या समझ जाएगा बताइए? इसलिए आज हमारा मसीह समाज पीछे है और मुझे दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे मसीह लोग फेलवर हैं इसी पर। आप 1 घंटे का फुल महा एपिसोड देख पाएंगे, लेकिन 20 मिनट का संदेश आपके गले से नीचे उतर नहीं पा रहा है। और मुझे इसलिए लगता है कि आदम ने जब फल खाया ना, कहीं ऐसा नहीं हो गले में तो नहीं हिलक गया था, और गले में लटकने के कारण पूरा अंदर नहीं गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग आदम टाइप के हैं, खा नहीं पा रहे, अंदर नहीं जा रहा है। गले की नली छोटी हो गई क्या? इलाज करा लीजिए, ठीक ठीक। यीशु मसीह का आने का समय करीब आ गया है। मन को कठोर मत कीजिए। जब आप 20 मिनट का संदेश नहीं सुनते तो हमारे प्रभु के महान संतों का जब आता है तो आप उनका 1 घंटे का क्या सुनेंगे? और आप खुदा को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे, आप मुझे धोखा नहीं दे रहे। और ये संदेश मैं कोई पैसा कमाने यूट्यूब में चैनल खोल के आपको नहीं भेज रहा हूं, बल्कि हमारा हर दिन 3 GB डाटा खत्म हो रहा
और उससे हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, खत्म हो जाए, पर आपका जीवन बच जाए, आप संभल जाए, सुधर जाए, ये हमारी भरसक प्रयास से कोशिश है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप लाइक करें या न करें, आप दूसरों को शेयर करें या न करें, वो अलग बात है। आप चैनल में नए हो या पुराने, वो भी कोई मायने नहीं रखता। मेरे प्रियो, मायने है आपकी जिंदगी। और मैं अपने संदेश के मुद्दे में आना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी मायने है। आपका समय 20 मिनट का मायने नहीं है, ये 20 मिनट आपको अनंत जीवन पहुंचा सकते हैं। याद रखें, संदेश के शुरू से आखिरी के तक के कुछ ऐसा पॉइंट शायद आपके और मेरे लिए छिपा हो जो हमारा जीवन बदल जाए। परमेश्वर का वचन अपने हृदय में उतरने दीजिए, उसे मत रोकिए। अपने मुंह में ही पानी को पकड़ के मत रखो, अपने मुंह में ही रोटी को मत चबाते रहो, उसको थोड़ा अंदर भी तो निगलो, तब तो दूसरा निवाला खाओगे ना। एक ही रोटी चबा नहीं रही है, दूसरी और खा रहे हैं, एक ही पास्टर का ठीक से नहीं देख पा रहे और 10-10 का फिर देख रहे हो, हाजमा नहीं होगा। याद रखें, अनपाचन हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाओगे, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? जरा ध्यान से सुन लीजिए। आज सारे विश्वासी भाई और बहन और जितने आज इस संदेश को देखते सुनते, कान लगाइए। आप कहां हो मित्रों? कौन सी दुनिया में है आप? कहां जी रहे, कहां खो गए? सीरियल में खो गए, पवित्र रिश्ता में खो गए और यीशु के साथ अपवित्र रिश्ते में जुड़ गए। वारे वारे दुनिया, ऐ मसीह हो, जाग जाओ। आज मैं परमेश्वर का दास आत्मा में होकर आपसे बातें कर रहा हूं और पवित्र आत्मा क्या कहता है, और प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़िए। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जिसके कान हो वहां सुन ले। खुदा का शुक्र करो कि आप और मैं बहरे नहीं है। खुदा का धन्यवाद करो कि आप और मैं अंधे नहीं है। हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और हम सब एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अरे हम तो अंधों से बेकार है जी, हम तो लंगड़ों से बेकार है। भला होता कि एक अंग के कारण तू पूरा का पूरा नरक में जाता, एक ही को निकाल के नहीं फेंक देता। होश में आज जाइए, नींद से जाग जाइए और आइए, बहुमूल्य चीज खुदा को देने लग जाइए। और क्या है वो कीमती चीज? मैं आपको बता रहा हूं, नौकरी वालों सुन लो, बिजनेस करने वालों सुन लो, और बैंकों में लाखों पैसा रखने वाले सुन लो। जब सैलरी आती है, किराना को पहले देंगे, मेडिकल को देंगे, शॉपिंग को देंगे, बच्चों की कोचिंग में देंगे, डाटा डालेंगे, सब करेंगे और बचा खुचा परमेश्वर के पास, लो प्रभु इतना ही बचा था। वारे वाह बुद्धिजीवो, बाइबल कहती है सारा पहलौठा खुदा का है। याद रहे, खेत का हो या नौकरी का हो, आपका पहला बच्चा भी क्यों न हो, वो खुदा का लिए पवित्र ठहरे। परमेश्वर का पहला है, उसको दो। और चलो मैं आपको लेके चलता हूं एक और वचन में, और मरकुस की किताब उसके 12 अध्याय के 17 पद में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कैसर का कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। मैं यहां बात पैसे की नहीं कर रहा हूं, एक नया भेद सुन लीजिए, आज तक लाइफ में नहीं सुने होंगे आपने। कैसर क्या है? कैसर एक संसार है, एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ संसार है। ध्यान से सुने, एक तरफ परमेश्वर है और एक तरफ संसार है। संसार का नाम क्या है? कैसर। और एक स्वर्गीय जीवित सच्चा परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अब वही यीशु बोलता है कैसर का कैसर को दो। चलिए आइए हम इस बात को सीखने का प्रयास करें। मतलब परमेश्वर का परमेश्वर का क्या है जो हम उसको दे, और कैसर का क्या है जो हम उसको दे। कैसर मतलब हमने दुनिया को मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। कैसर एक संसार का राजा है, मतलब दुनिया है। अब दुनिया, संसार, उसको हमें क्या देना है? आप और मैं पहले दुनिया में थे, ठीक है, जब मसीह में नहीं थे हम कहां थे? कैसर के पास थे, दुनिया में थे, तो उसको तो देते ही थे भाई, थे तो देंगे ही ना। संसार में है तो संसार को मोह माया तो देंगे ही, रीति रिवाज तो करेंगे ही, बंधनों में तो रहेंगे ही, हाहा चीची तो करेंगे ही, और वगैरह वगैरह। लेकिन अब प्रभु बोलता है कि परमेश्वर
पास आ जाओ, मतलब कैसर का, दुनिया का। जब आप और मैं मसीह में आते हैं तो पूरा का पूरा कैसर को देके वापस आना मित्रों, याद रखें। अब यहां बात मैं पैसे की नहीं कर रहा हूं, आप बोलते होंगे पैसा बता रहा, अरे पैसा चूल्हे में जाए आपका, धनवान रहोगे चिल्लाओगे, आपका पैसा कोई काम नहीं आने वाला, याद रखे। और पैसों से आप पास्टर के जबान को बंद नहीं कर सकते, प्रभु के दासों के। आप समझ जाइए, जब आप मसीह में आते हैं तो आप संसार का पूरा भी जो भी है झूठ, ये किसका था? कैसर का है, दे दो। बुराई, चुगली, अर्थात मैं आपको लंबा बताने का नहीं चाह रहा हूं, गलाती 5 अध्याय 17 से 21 तक आप पढ़ लीजिएगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तमाम शरीर के काम वो कहां के हैं, किसके हैं? कैसर के हैं जी। तो कब दोगे? मसीह में आ तो गए हो, पर कैसर का देके नहीं आए हो ना खुदा के पास, उसको भी लेकर के प्रभु के पास आ गए, झूठ झपेट को, निंदा बुराई चुगली को लेकर के परमेश्वर को दे रहे हो अपने जीवन को। इसीलिए जो आशीष आपको मिलना था, मुझको मिलना था, वो नहीं मिल पा रही है रे बाबा, यही कारण तो है। 40 दिन का करो, 80 दिन का कर लो, क्या फायदा है? क्या फायदा है बताइए? आज आप भी कैसर में शामिल है, मसीह में आकर के भी कैसर में शामिल है। बीते हमारे कुछ समय में शुरू में जो वीडियोस डाले थे, हमने डाले थे कि आज भी लोग समाज में फंसे हुए हैं, आज भी लोग उसी मोह माया में दबे हुए हैं, आज भी लोग अपने बेटा बेटियों में 25 साल के विश्वासी होकर के भी नॉन क्रिश्चियन लड़की लाते हैं और दलीला से शादी करने लोग तैयार हो जाते हैं और अपने आप को बड़े धार्मिक सिमसोन बना बैठते हैं। दलीला मतलब कौन? एक फलस्तीन औरत, मतलब अन्य जाति, एक हिंदू, एक अन्य जाति। आइए, बहुमूल्य चीज क्या है, हम अपने पॉइंटों में आए। जल्दी से मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं और उससे पहले मैं आपको फिर एक और बात स्मरण दिलाऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें या न करें, आपकी आत्मा हमारे लिए महत्वपूर्ण है मेरे भाई और बहनों। आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा 3 GB डेटा चले जाए हमको कोई आपत्ति नहीं, पर आपसे मैं आग्रह करता हूं, आप जरूर से वीडियो को पूरा देखें। आप संसार के लिए घंटों समय देते हैं, मुझे मालूम है, आप झूठ नहीं बोल सकते। और मैं 24 घंटा प्रेयर टावर खुदा की उपस्थिति में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं तो आपसे ज्यादा टीवी का दीवाना था, पिक्चर का दीवाना था। और मुझे मालूम है, हम खाना और दुनिया भर सब चीज को त्याग देते थे। और वहां एपिसोड 1 घंटे का जो आता है, आज भी आता है, जो आप देखते हैं मैं नहीं देखता। अब बहुत दिल लगा के बैठेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे, परंतु 20 मिनट का संदेश के लिए टाइम नहीं है। हो, आप इस संदेश के लिए टाइम नहीं दे रहे, आप खुदा को टाइम नहीं दे रहे। संदेश किसका है? बालाघाट से आया है, मध्य प्रदेश से क्या? कान लगा के सुनो, ये संदेश रोहित डोंगरे का नहीं है, ये प्रेयर टावर का नहीं है, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, ये खुदा के शब्द है, प्रभु यीशु के शब्द है, ये पवित्र आत्मा के शब्द है, ये वचन परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। आप मेरे साथ छल नहीं कर रहे, आप खुदा के साथ छल कर रहे, आप प्रभु के साथ धोखा दे रहे। और पास्टर आपको पूछा है, आपने आज का संदेश सुना? हाँ पास्टर, बहुत अच्छा है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, आप पूरे 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 यहां झूठ बोल रहे हैं। और झूठे लोगों सुन लो, प्रकाशित वाक्य 21:8 को पढ़ लेना, पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको मैं, वहां पे झूठों का भाग नरक की झील में होगा। अरे झूठ बोलने वालों, कान लगा लो थोड़ा, इधर जा रहे हो किधर? और नरक का रास्ता है चौड़ा, स्वर्ग का रास्ता है सकरा, आ जाओ सकरे रास्ते में, पता नहीं क्या होगा ठिकाना। और लूका 16 में लिखा है, 21, 22, 23 पद में आप पढ़ेंगे, धनवान ने अपनी आंखें अधोलोक से उठाई और बड़ी पीड़ा थी। आप सोचो, अधोलोक नरक नहीं है, फिर भी अधोलोक में पीड़ा है, तो नरक में कितनी होगी जरा बताओ तो, कभी गए हो क्या?
एक आध बार जाके देखना, खुदा से मांगना, तब अक्ल आ जाएगी। चलिए पॉइंट बताते फटाफट, नोट भी आप कर सकते हैं। हमारे संदेश आते हैं तो किताब कापी लेके बैठना है कल से। अब बहुमूल्य चीज क्या है? रोमियो 12 उसका 1 नंबर 1 बहुमूल्य चीज क्या है? हम खुदा को क्या दे सकते हैं? वही तो मैं बताना चाहता हूं कि क्या दे सकते हैं। पहली बात रोमियो 12 उसका 1, अपने शरीरों को। हालेलुया। मित्रों, आपका और मेरा शरीर सबसे बहुमूल्य चीज है या नहीं? दुनिया में सब खरीद सकते हैं, पर मुर्दों को नहीं खरीद सकते ना। मरी हुई आत्मा को खरीद लेंगे क्या? अच्छा गद्दा खरीद लेंगे, पर अच्छी नींद को नहीं खरीद सकते। अब बताइए, आप सुनिए ध्यान से, हमारा जीवन बहुमूल्य है। प्रिय दोस्तों, आपका और मेरा जीवन अनमोल है। और पौलुस कहता है कि हमें जीवन को परमेश्वर को चढ़ाना है। वो भी कैसा कैसा कैसे चढ़ाना है? नंबर 1 जीवित। अब ये पौलुस जीवित क्यों बोल रहा है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, बाद में समझा धीरे से। जीवित इसका मतलब क्या है? लोग मरा हुआ भी बलिदान चढ़ाते ना, इसीलिए तो पौलुस ने जीवित बोला ना। मैं आपको बताया था ना कल, अच्छा नोट दुकान वाले को, अच्छा नोट मेडिकल वाले को, अच्छा नोट बच्चे की शॉपिंग के लिए, अच्छा नोट रिचार्ज करने के लिए मोबाइल और डिश टीवी का, और फटा नोट जहां कोई नहीं चलाते वो यीशु मसीह चलाता है। ले लो प्रभु परमेश्वर आपको हम वापस कर रहे हैं। कैसर का तो देखे आ गए पूरा ब्याज सही। दुकान हो गया, शॉपिंग हो गया, मेडिकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, टीवी हो गया, बीबी हो गया, सब पत हो गया। यानी कैसर का पूरा कार्यक्रम खत्म कर दिए। बच्चा खुदा को पूरा नोट थमा दिए। वाह वाह वाह, खूब आशीष पाओगे। जीवित, इसलिए पौलुस बोलता है जीवित बलिदान चढ़ाना है। और मूसा के समय में भी व्यवस्था थी कि आप जो बलिदान चढ़ा रहे वह कैसा होना चाहिए। जैसे कि आप सभी जान रहे, आप कोई अनजान नहीं है, पर आप अनजान बनते जा रहे। जीवित। नंबर 2 पवित्र। नंबर 3 परमेश्वर को भावता हुआ। देखिए याद रखे, परमेश्वर को भावता हुआ मतलब पसंद आने वाला, परमेश्वर के मन के अनुसार। कौन था? राजा दाऊद था। आप और मैं परमेश्वर को, पहला तो जीवित, दूसरा पवित्र, और नंबर 3 परमेश्वर को भावने वाला बलिदान। दुनिया को भाई या मत भाई, आपके रिश्तेदार को भाई या मत भाई, आपके पास्टर को भाई या मत भाई, आपके चर्च को भाई या मत भाई, परमेश्वर को भाग्या ना, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। और देखिए हम सीख रहे बहुमूल्य चीज। नंबर 1 शरीर, जो कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पहला कुरिन्थी 3:16 के अनुसार। अब शरीरों को बहुमूल्य कैसे बनाया जा सकता है? अपने शरीरों को हमें कैसे बहुमूल्य बनाया जा सकता है? और मैं आपको जल्दी से बताऊंगा इससे पहले कि मेरा समय समाप्त हो। नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करने के द्वारा। नंबर 1 शरीर को बहुमूल्य कैसे बनाया जा सकता है? पॉइंट 3 है। पॉइंट नंबर 1 कैसे बनाया जा सकता है? यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता जीवन दाता स्वीकार करने के द्वारा। यदि आप प्रभु को मान रहे पर अभी तक अंगीकार नहीं किए ना, तो आप प्रभु को थोड़ा मान रहे। प्रभु को मानने वालों को अंगीकार करना पड़ता है ना, व्यक्तिगत। वो भी परिवार के साथ करो या ना करो, व्यक्तिगत। लूत बच गया व्यक्तिगत अंगीकार से, बेटियां बच गई, पत्नी नहीं बची। यीशु मसीह ने बोला लूका 17 में 32 में, लूत की पत्नी को याद करना। उसका मतलब क्या है समझ जाओ। चलो, और आपको क्या बताओ, आप तो बहुत ज्यादा समझदार है। और आजकल तो विश्वासी लोग पास्टरों से आगे सो आगे बढ़ते। दूसरा, अपने पापों को मानकर छोड़ना। नीति वचन 28:13 में, हो सकता है शायद आपने पढ़े, आपको तो मुखपाठ भी याद है।
और मैं क्या बताऊं, अपने पापों को मानकर छोड़ देना है। मानना ही नहीं है, प्रभु मैं पापी हूं माफ करना, उसके बाद कल और गुटखा खिला देना, ऐसा वाला पाप मानने का नहीं है रे बाबा। मानकर छोड़ना पड़ता है ना। मैं पापी बोलने से थोड़ा चलेगा, तो हर दिन पापी बोल दोगे। नंबर 3, यीशु के कीमती बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें धुल जाना है। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार 3 बातें हैं। अपने शरीर को बहुमूल्य हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1 आपको बताया, जल्दी से एक और बार, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करना है। नंबर 2 अपने पापों को मानकर छोड़ देना है। और नंबर 3 यीशु के कीमती लहू से धुलना बहुत जरूरी है। और बलिदान चढ़ाना है अपने शरीर का। कैसा बलिदान होना चाहिए आपको बता दिया, जीवित, मरा हुआ नहीं। सुनो, आज लोग शरीर में भी मरे हैं और आत्मा में भी मरे हैं। उनको लगता है कि वो शरीर में जिंदे है और आत्मा में जिंदे है। शरीर में भले आप जिंदे, आत्मा मरी हुई है। शरीर आपका ठीक ठाक है, अच्छा कोट टाई पहन के आ रहे, अच्छा कपड़ा पहन रहे, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा मोबाइल चमका रहे 25,000 का, पर आपका शरीर जिंदा है। शरीर में आप कितना भी ताम झाम करो, क्या कर लोगे? शरीर तो आसमानी है, कितना कुछ लाख कर लो, 1,000 रुपए की कंपनी की क्रीम भी लगा लोगे ना तो शरीर के लिए है। हल्दी चंदन और ऊटन शरीर के लिए, आत्मा के लिए भी कुछ लगा लो। मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, आयुर्वेदिक है ये भी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते। तो जीवित चढ़ाना है, मरना नहीं है। शरीर में बड़े अच्छे, आत्मा में बड़े खराब है। आत्मा को सवार दो ना, क्योंकि स्वर्गत आत्मा जाएगी खुदा के साथ, तो आत्मा को ही रहना है, थोड़ा शरीर को रहना है। जब शरीर परमेश्वर के साथ रहेगा ही नहीं तो काहे को इसके पीछे इतना खर्च करते हो? किसी गरीब को दान दे दो, कम से कम खुदा भी बोलेगा ठीक है। विधवा और कंगाल ने अपना पूरा दान डाल दिया पेटी में, डाल दो पूरा पूरा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नंबर 2 बहुमूल्य बलिदान क्या है? नंबर 2, पहला तो हमारा शरीर है, दूसरा क्या है? त्याग, 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 समर्पण, त्याग समर्पण। देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है त्याग करना। मुझे किसी पास्टर ने नहीं बोला अपने कान का बाला निकाल, गाली देना मत, शराब मत पीना, मुझे कोई पास्टर नहीं बोला। मैं तो बताया ना आपको गवाही, अगर किसी ने सुना होगा तो, और नहीं सुने होंगे तो देख लेना दोबारा। हमारी पूरी गवाही हमने दिए थे। पास्टर तो हमको बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि, ये तो खुदा ने बोला, हमारा जीवन बदल दिया। त्याग समर्पण बहुत जरूरी है। यदि आपके मेरे जीवन में त्याग नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और हम मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं। और आइए, मैं चाहूंगा कि आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूं कि आप अपने शरीरों को परमेश्वर को दे सके। आप कैसर के पास थे पहले और उसके पास से आ गए हो तो उसको पहले वापस दे देना। यहूदा ने जहां से पैसा लिया था यीशु को पकड़वाने के लिए, चुम्मा लेने के लिए, वो पूरा पैसा वो वापस देके आ गया मरने के पहले। आपको अपने मरने के पहले पूरा का पूरा वापस करना है। हालेलुया। सांसारिक जीवन में रह करके सांसारिक पापों को छोड़ना पड़ेगा, तब अनंत जीवन में जाने की कल्पना करना। नहीं तो अपने आप के लिए जगह तो बना ही रहे हो, और अपने आप के लिए मैं और आप तो जगह बना ही रहे हैं। कहां? स्वर्ग में नहीं, भूल जाओ। आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे, हाँ जगह बना रहे स्वर्ग में, नो एंट्री का बोर्ड टंगा है, वहां पे स्वर्गदूत खड़ा है। ऐसे थोड़ा घुस जाओगे। जैसे कि आपके जमीन में कोई कब्जा नहीं कर सकता, पर्चा पट्टा साथ में है ना, नक्शा खसरा, तो फिर वैसा ही है। सो प्रियो, आज जो बहुमूल्य चीज है, नाव बहुमूल्य चीज थी, क्योंकि पतरस की उसमें पूरा जिंदगी चलती थी, वो यीशु को दे दिया। गरीब पतरस ने, गरीब लड़का जो अपने लिए रोटी लाया था, प्रभु को दे दिया। उस औरत ने पूरा इत्र उंडेल डाली। अरे समोन तेरे घर में आया रे बाबा, तूने तो पूछा तक नहीं था। पर ये स्त्री ने, देख आया हूं तब से पैर धोने के लिए तूने पानी नहीं दिया, ये आंसुओं से पोंछ रही है। तेरे में और इसमें कितना फर्क है? तू तो धर्मी है, ये पापी है।
अब बताओ, आप यदि यह संदेश नहीं सुनते मतलब आप परमेश्वर को नहीं सुनते। आप इस संदेश को इग्नोर कर रहे हो मतलब यीशु मसीह को आप इग्नोर कर रहे हो। एक सीधे शब्दों में कहा जाए तो आज जो भी बातें सीखे वो आपके और मेरे लाभ के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप सब परमेश्वर के सामने दीन बन जाइए। और मैं इस संदेश के आगे के भागों को कल आपको लेके बताऊंगा और भी कि कैसे मैंने आपको बताया त्याग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम त्याग करेंगे। हमें क्या अपने आप से हम सब कर लेंगे या परमेश्वर की हमें सहायता की जरूरत है? यदि आपको लगता है कि प्रभु की सहायता की जरूरत है तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं एक और बार आपको बोलना चाहूंगा, चैनल को आप लाइक करें या ना करें वीडियोस को, परंतु जरूर देखें मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई और बहनों। आपको हर दिन हर वीडियो में कुछ अद्भुत मिलेगा। आप यीशु के पास आए हो, अपना जीवन यीशु को दो, परमेश्वर को दो। और ये जीवन किसका है और हम कैसे दे सकते हैं और हम कैसे त्याग कर सकते हैं, कितने प्रकार के त्याग होते हैं, बाइबल के वचनों के साथ हम कल तीसरे भाग में आपसे मिलेंगे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं। सनातन के महाराजा, आप जो कभी नहीं बदलते हैं और युगानुयुग आप एक से हैं। हे हजारों पर करुणा करने वाले खुदा बाप, अपने बेटा बेटियों को आशीष दे प्रभु। इस संदेश को जितने सुनेंगे आत्मिक उन्नति होने पाए, हर एक का जीवन बदल जाए, लोग आपके पास आ जाए प्रभु जी, पश्चाताप करके अपने शरीर को आपको चढ़ा सके। लॉर्ड परमेश्वर हर एक को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और महिमा वंत नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, प्रभु आपको आशीष दे। माय गॉड ब्लेस यू।